आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और खास खबर की। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब के एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि छतरपुर के खजुराहो में एक छात्रा के पिता ने इस पाठ को जिहाद लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। आपको बता दें कि पिता डॉक्टर राघव पाठक ने पाठ के कंटेंट को लेकर शुक्रवार को एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को भी मेल भेजा था। उन्होंने पाठ के कंटेंट को साजिश बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की। उनका आरोप है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक के पेज नंबर 17 पर रीना नाम की लड़के मुस्लिम लड़के अहमद को एक पत्र लिखती है। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की को पत्र लिख रही है और अंत में वो अपने आप को उसका बताती है। इससे साफ जाहिर होता है कि छोटे बच्चों के मन में लव जिहाद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इस मामले पर पिता राघव ने खजुराहो एसडीओपी को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो जहाँ हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है, मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हुआ। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र। इधर मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात करने का आश्वासन दिया है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस संदर्भ पत्र लिखेंगे। मध्य प्रदेश हो या देश में हो, लव जिहाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर भूलवश कोई ऐसा चैप्टर आए तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है और सरकार भी इसको संज्ञान में लेगी। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वो हम आपको पाठ भी दिखा रहे हैं। पर्यावरण की ये पुस्तक है और तीसरी कक्षा की ये पुस्तक है, जहाँ पर एक सिलेबस में लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर एक पिता की ओर से कही जा रही, पालक की ओर से कही जा रही है और ये मांग की जा रही है कि इसे हटाया जाए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी सिलेबस पर अब विवाद भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक छात्रा के पालक ने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिक्र किया गया है उससे कहीं ना कहीं इस घटना से, इस पाठ से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा और जो बच्चे हैं वो लव जिहाद को लेकर आकर्षित भी होंगे, जिसे यहाँ पर हटाने की जरूरत है। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अक्सर हम फिल्मों में ही देखते थे, अगर इस प्रकार के वाक्य अगर फिल्मों में फिल्माए जाते थे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश और नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पाठ में भी इसी प्रकार की बातों का जिक्र किया गया है, तो क्या इस पाठ को हटाया जाएगा? पहला सवाल। और क्या वाकई में बच्चे इससे आकर्षित होंगे, बच्चों पर इस पाठ का कोई प्रभाव पड़ेगा? और उसके साथ ही साथ पालक की ओर से एनसीईआरटी के जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी है उन्हें भी यहाँ पर पत्र लिखा गया, क्या उसका जवाब उन्होंने दिया है? देखिए, किताब जो मेरे पास जानकारी करीब 3 साल पहले आई, लेकिन बड़ा मजाक तो ये कि किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि लव जिहाद की आप बात कर रहे हैं। लव जिहाद जैसी बातें लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह से सामने आती रही और इसको लेकर जगह जगह कार्रवाई भी की गई, लेकिन किताब में ही यदि ये पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया नहीं गया। पर्यावरण का मसला था जिस पर चिट्ठी आई, एक विषय है और उस पर पत्र लिखा, तो चिट्ठी लिखी है अहमद ने रीना को। अब यही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर रीना को यदि कोई दूसरा चिट्ठी लिखता तो क्या वो वैसा हो जाता? यदि रीना को असली चिट्ठी लिख देते तो क्या वैसा हो जाता? तो ये उस तरह का। लेकिन जब धर्म विशेष के व्यक्ति को चिट्ठी लिखी गई तो ये वो लव जिहाद जैसा मसला सामने आ गया, जैसा उसके पिता ने आरोप लगाया, बच्ची के पिता ने, कि मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है और बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब बात ये कही जा रही है, जो एनसीईआरटी के चेयरपर्सन रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो तो ये कह रहे थे, सदस्य रहे, लंबे समय तक इससे जुड़े रहे, तो कह रहे हमने तो कभी इसकी परमिशन ही नहीं दी। फिर बात कहाँ से आई? परमिशन नहीं दी, किताब छप गई, किताब में ये चीज़ों का जिक्र होता रहा, लेकिन एक पालक इस चीज़ को पकड़ लेता है और उसके बाद ये मसला गर्मा जाता। तो अब ये अपने आप में चर्चा का विषय भी बना है। और चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो लगातार लव जिहाद
जैसे मुद्दों को हम नरोत्तम मिश्रा, हमें याद है जब गृह मंत्री थे तो कितने मसले उठाए गए थे, उसके बाद सरकार इस पर बात करती रही, इसलिए ये मसला और गरमाया हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जब ये किताब से जो आप कह रही क्या इसको हटाया जाएगा, तो इसको लेकर पत्र जरूर लिखा है और मुझे लगता है इस पर कार्रवाई भी होगी और इस पाठ को हटाया जाएगा। पर सवाल यही है कि आ कैसे गया, क्योंकि सरकारें तो उन्हीं की रही जो इस मुद्दे को उठाते रहे। तो यही सवाल को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है और लोगों के मन में भी है। बिल्कुल मनोज जी, तो लेकिन कई ऐसा सारे भी नहीं है सवाल कि अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब किस प्रकार से मिल पाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।